वही सबसे बड़ी फौज है, क्योंकि उनसे ही हम सब कुछ सीख रहे हैं। उनको चलने की जरूरत नहीं है, उनका दिमाग ही यहाँ से घूम रहा है चारों तरफ, तो वही काफ़ी है। उन्हें सब कुछ मालूम होता है। बस दिक्कत ये हो गई है कि वो बूढ़े लोग भी घर में बैठ गए हैं। बात ये है साहब, जो जितना अमीर है उसका उतना ही अमीर नशा है। सारे संसार में हीरोइन वगैरह हमने तो कभी सिर्फ सुना है, देखा नहीं, हर उसका भी इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि वो बड़े अमीर है। और ये शराब भी बड़े थोड़े दिन में चली आई है, अभी पहले नहीं थी ये शराब इतनी, लेकिन आजकल जो है ना, पहले मैंने कितनी बार बोला कोई किसी काम में डीजे बंद कर दो। देखो फिर मैं कह रहा हूँ कि जब हम चिट्टा वाले गांव में जाएंगे वहाँ चिट्टे के ऊपर काम करेंगे, जहाँ हम शराब वाले गांव में जा रहे हैं वहाँ शराब पे काम करेंगे। सिर्फ हमने घटाना है, हम ख़त्म नहीं करने की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना बड़ा नशा कर रहा है। अब जिसकी ज़्यादा हैसियत है, जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो ज़्यादा बड़ा नशा कर रहा है। सवाल उस चीज़ का नहीं है, सवाल इस चीज़ का है कि क्या हम इस घटाओ अभियान में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो एक दिन हम वहाँ भी पहुँचेंगे, क्योंकि जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं एक छोटे से गांव में हुआ था। आज वो एक बहुत बड़ा आंदोलन है, आज देश का आंदोलन है। और वो किसके लिए काम कर रहे हैं, अगर मान के चले हमारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक, तो वो एक आंदोलन है। तो ये एक आंदोलन के रूप में उभरेगा, आज नहीं तो कल उभरेगा। सिर्फ इसकी शुरुआत हुई है, मैंने कहा, क्योंकि आज शुरुआत यहाँ से हुई है। आगे तो इसने गांव गांव में जाना है और प्रदेश प्रदेश में जाना है, क्योंकि गुरुद्वारों की मदद से हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जुड़ें और समाज की भलाई के लिए कुछ काम करें। क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत भी सिख कौम ने की है। शायद इस आंदोलन की मुझे लगा कि शायद वो कौम शुरू करेगी, लेकिन जुड़ेंगे तो सारे इंसान, वो भी कौम है और ये भी अपनी एक कौम ही है। आखिर हैं तो हम सारे इंसान ही, मैं भी एक इंसान ही हूँ। मुझे 6 दिन अपना काम करना है, एक दिन मुझे ये काम करना है, क्योंकि मेरा भी परिवार है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे अपना घर चलाना है, सारी चीज़ें करनी है, हॉस्पिटल चलाना है। लेकिन कम से कम मैं एक दिन इस काम में दे सकता हूँ, तो मेरा ये अभियान है। तो दूसरे वो लोग, एक वो लोग जो नशा छोड़ चुके हैं, एक जो छोड़ना चाहते हैं, एक जो छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, ये अभियान किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो अभी नशे की लत में आने वाले हैं, जो भी 3, 4, 5 साल के हैं। अगले 10 सालों में ये नशे की लत में आने वाले हैं। शायद हम शराब ले रहे हैं, ये चिट्टा ही लेंगे। हमारे टाइम में शराब मिलती थी, हम शराब के चस्का लगा है, इनके टाइम में चिट्टा मिलेगा और चिट्टे की लत लगेगी इनको। तो ये अभियान उन लोगों के लिए है, आने वाली जनरेशन के लिए है, ना कि हमारे लिए है। ठीक है। और रोक लगाएगा कौन? सिर्फ हम लोग मिलजुल कर कुछ कर सकते हैं। रोक लगाने की बात कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ उनके माइंड के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो इस अभियान में शामिल हो जाएं और ये कहें कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, दूसरों को रोकना शुरू कर दें। क्योंकि बचपन में वो रोकते हैं कि पिता क्यों पी रहा है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं वो खुद आदी हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए शुरुआत हो रही है। तो 3 लोगों ने, आप लोगों ने सहयोग दिया। मुझे मालूम है कि और भी जुड़ेंगे, प्लीज़ जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर सोमपाल जी आपका नंबर ले लेंगे, एक बार आएंगे वंस इन वीक या वंस इन 15 डेज आपके पास आएंगे। जो हमने वहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया है, हर शनिवार को, महीने के पहले शनिवार को हम वहाँ पे मीटिंग रखेंगे अपनी। सेक्टर 25 में है, निर्मला देशपांडे स्कूल है, जहाँ पर हम सोच रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र खोलने की। अभी तो नहीं है, शायद 6 महीने साल में वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र भी खोलें, ताकि उन लोगों को सर्विस दे सकें जो नशा छोड़ना चाहते हैं। ये बात अलग है कि वो चीज़ तो पैसे वाली ही होगी, वो फ्री में हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें खर्चे काफ़ी करने पड़ेंगे, खर्चा निकालना भी पड़ेगा। लेकिन जो पहला अभियान है उसमें हम जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट गांव-गांव में ऐसी चीज़ पैदा कर सकें, ताकि गांव वाले खुद ही तैयार हो सकें ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। मेरे मन में तो यहाँ तक भी आया, जबकि अभी ज़्यादा लोगों ने सहयोग नहीं दिया, फिर भी एक मन में आया कि एक गांव में कोई ऐसी जगह बना दी जाए जहाँ पर लोग जो नशा छोड़ना चाहते हैं, गांव के लोग ही उनकी हेल्प करें, मदद करें, ताकि उनके पैसे भी ना लगें। क्योंकि हमें तो परमिशन लेनी पड़ती है, इंस्पेक्शंस होती हैं,
वहाँ काफ़ी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ये तो घर की बात है। और गांव के बंदों की ट्रेन किया जाए कि उनको कैसे ठीक करना है, और वहाँ पे डॉक्टर्स को कुछ एक भेजा जाए ताकि कम पैसे में काम हो जाए। मैंने तो यहाँ तक सोचा था, पता नहीं वो संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या अगले आने वाले कुछ सालों में वो संभव हो पाए, लेकिन मेरी सोच वहाँ तक थी कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए, एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जो लोगों के द्वारा संचालित हो, लोगों के लिए हो, और लोग ही इसमें काम करें। ऐसा हो सकता है जो कि हम 5-6 महीने बाद जब हम इस अभियान को आगे बढ़ाएं, जब आप जैसे लोग जुड़े हमारे साथ, तो शायद हम कुछ ऐसा भी कर पाएँ। शायद सरकार भी हमें इस चीज़ की परमिशन दे, क्योंकि आज तो परमिशन नहीं है। आज तो किसी भी ऐसे बंदे को दाखिल करने के लिए ढेर सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करनी पड़ेंगी। अगर वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती तो सेंटर नहीं चल सकता। ठीक है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं कि गाँवों में जाकर कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम इस अभियान में अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को बचा सकें। और इतने शब्दों के बाद मैं अपने आप को तो विराम देता हूँ। ठीक है, चाय का प्रोग्राम शायद हो गई, टाइम कितना है? चाय तैयार है तो हम चाय पानी सकते हैं, और फिर कोई अकेले में अगर मुझसे कोई बात करना चाहे तो कर सकता है। एक चीज़ और रखी है, सुप्रीति हॉस्पिटल में मेरी मैडम जो हैं डॉक्टर प्रीति खुराना हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेडीज़ डॉक्टर हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया है, दूरबीन के द्वारा इलाज जो है वहाँ पे रखा है। फरवरी के बाद, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने वो कैंप रहेगा। अगर कोई अपना ऑपरेट करवाना चाहे दूरबीन के द्वारा तो वहाँ पर वो करवा सकता है। कोई इसके बारे, बच्चेदानी का, जो लेडी की प्रॉब्लम जो होती हैं, रसौली होती है, उनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है, बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम जो होती हैं बच्चेदानी की, उनके लिए ऑपरेशन रखा गया है। और कम से कम चार्जेज पर होगा, वो 3 महीने का है। अगर कोई उसमें आना चाहे, मिलना चाहे, मुझे मिल सकता है या अस्पताल में दिखा सकता है। हमारा अस्पताल है सुप्रीति अस्पताल है, बरसत रोड के ऊपर है। डॉक्टर प्रीति खुराना शायद आप लोग जानते हो, पहले माता कलावती में थी वो, जहाँ पर वो 2 साल, हाँ 2-3 साल उन्होंने यहाँ पर काम किया है। तो अभी वो मेरी पत्नी है। जी, तो अब वो दूरबीन के द्वारा इलाज वहाँ पर होने लगा है। पहले वो फैसिलिटी नहीं थी, तो वो चीज़ की शुरुआत 3 महीने का हमने कैंप रखा है वहाँ पर। कम से कम रेट के ऊपर वो चीज़ संभव हो पाएगी। बाकी आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इस अभियान में ज़रूर, मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे। इतना सुनने के लिए, ध्यान बनाए रखने के लिए आप सबका धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर सुरेश खुराना जी का एक बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी हमने उनके इस कार्यक्रम के लिए समय लिया तो उन्होंने तुरंत साहस स्वीकार किया कि हमने कहा कि गांव में जाकर जो है प्रचार करना आपने, तो उन्होंने हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को, हमारे परिवार को, हमारे गांव वालों को, गांव वासियों को इस बारे में जागरूक किया है। तो उनका हृदय की गहराइयों से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। कुछ बोलोगे क्या? कुछ बोलना क्या? 2 मिनट वहीं दे दो। देखो, बात यह है, काम जो हम शुरू करते हैं ना, उस वक्त तो कुछ दिन और होता है, और जब वो चलता है तो फिर कुछ और हो जाता है। अगर इस काम को लेना है, हमने देखा है पहले कि भाई कोई भी ना दाम देना है ना दाम देना है, ये सोसाइटी चलती रही। लेकिन थोड़ी देर तक ये काम चला, उसी तरह से जिसको दाम जितना मिल जाए वो उतना लेने को तैयार है। तो इस काम को अगर शुरू करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके लिए कुछ हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तब सब कुछ आराम दे। जलपान की व्यवस्था है, सभी जलपान लेकर जाएंगे। अंदर जो है जलपान की व्यवस्था की गई है सबके लिए। सभी